सरल वास्तु टिप्स। आइए जानते हैं पूजा घर कैसा हो। घर के बारे में जानना सीखते हैं। क्या कुछ उचित होता है। घर का कोना अगर आपका किसी भी तरफ है, आपका घर का मुंह इस तरफ हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन घर की जो पूजा का जगह हो, स्थान होगा, ये कोना होगा। इस कोने को ईशान कोना बोलते हैं। आइए समझते हैं भवन में पूजा घर बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। घर में पूजा घर बनाने के लिए घर का ईशान कोण अच्छा है, सर्वोत्तम है। ईशान कोण वह है जहाँ उत्तर और पूर्व दिशाएं मिलती हो। उत्तर और पूर्व दिशा मिलती हो। घर के उत्तर तथा पूर्व दिशा में पूजा घर बनाया जा सकता है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा स्थल कदापि न बनाएं। ऐसा करने से घर में धन व सुख का अभाव रहता है। पूजा स्थल के घर के बीचों बीच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अकारण ही बहुत सारी परेशानी भी होती है। अगर आपको इन दिशाओं का अपने घर में नहीं पता चल रहा है तो आप कंपास डाउनलोड करें, हिंदी वाला। तो उसमें लिखा रहेगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे चारों कोने लिखे रहेंगे। साथ में लिखा रहेगा कि ईशान कोण, अग्नि कोण, है ना, ऐसे वायव्य कोण, ऐसा आपके पास आएगा। तो आप समझ जाओगे कि हमारे घर का कोण किस तरफ है। थोड़ा सा हाथ को, मतलब जो आपके पास फ़ोन होगा, जब आपने कंपास खोलना है तो उसमें फ़ोन को थोड़ा सा ऐसा स्क्रॉल करना है, ऐसे उल्टा पुल्टा घुमा के, फिर आपने एक जगह पे स्थिर कर लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पूजा पूर्वाभिमुख होकर करें, अर्थात पूजा करते वक्त पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर हो। पूजा घर में विराजमान स्वरूपों, प्रतिमा, चित्र आदि का मुख हमेशा पश्चिम दिशा की ओर हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कदापि पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो फौरन दिशा आप बदल दो। पूजा घर को स्वच्छ, पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। इसमें कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर के निकट झाड़ू, पोछा, कूड़ेदान व जूतों का रैक नहीं रखना चाहिए। पूजा घर को साफ करने के लिए झाड़ू, पोछा अलग रखना चाहिए। इन्हें घर के अन्य कमरों में सफाई में प्रयोग न करें। पूजा घर के समीप शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा घर के ऊपर व नीचे भी शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा घर को शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए। स्थानाभाव के कारण अगर ऐसा करना पड़े तो बीच में एक पर्दा अवश्य लगाएं। पूजा घर से रसोई घर में कोण में न बनाएं। पूजा घर में अनावश्यक वस्तुएं जैसे टिन, लोहा, कपड़े इत्यादि नहीं रखने चाहिए। पूजा घर की छत पिरामिड की तरह बना सकते हैं। पूजा घर के फर्श का ढलान उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जो मैंने आपको ईशान कोण बताया। पूजा घर में हल्के रंगों जैसे सफ़ेद, हल्का पीला आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजा घर में खिड़कियां पूर्व व उत्तर दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा रहता है। पूजा घर में धन तथा बहुमूल्य वस्तुएं न छिपाएं। कोर्ट केस में विजय प्राप्त करने के लिए संबंधित कागज पूजा घर में आप रख सकते हैं। जल से भरे कलश या लोटे को पूजा घर के उत्तर और पूर्व जो है दिशा में रख सकते हैं, जिसको आप ईशान कोना कह रहे हैं। और हवन आदि को पूजा घर के दक्षिण पूर्व में करना चाहिए। अखंड ज्योति को पूजा घर के दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए। मूर्तियों का मुख आमने सामने नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने प्रतिमाओं की स्थापना नहीं करनी चाहिए। खंडित चित्र मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इन्हें किसी बहती नदी या नहर में विसर्जित कर देना चाहिए। किसी मंदिर में लाकर प्राचीन मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। किसी मंदिर से भी घर में स्थिर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में रौद्र रूप वाली मूर्तियां या चित्र नहीं लगानी चाहिए। शांत रूप और भक्ति भाव को प्रकट करने वाली मूर्तियां व चित्र लगानी चाहिए। पूजा घर में पक्षियों के लिए चित्र, सुयुद्ध के चित्र और वास्तु पुरुष की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में वास्तु के पुरुष की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। सोने की बनी मूर्ति की पूजा करने से भक्ति की और मुक्ति मिलती है। इसमें स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। चांदी की बनी मूर्ति पूजा से करने से प्रसिद्धि मिलती है। पीतल और तांबे की मूर्ति की पूजा करने से संतति मतलब संतान का सुख होता है। पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा करने से धन प्राप्ति का और सुख मिलता है। लंबी आयु प्राप्त करने के लिए लकड़ी से बनी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। लेखय या लेपे विधि से पूजा करके धन दौलत मिलती है। मृत व्यक्तियों के चित्रों को पूजा घर में न लगाएं। घर के उत्तर पूर्व में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, जो मैं आपको ईशान कोना बता रहा हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर बनाकर जो है लाभ उठाएं और सुख पाएं। ये कोना जो है ये बहुत विशेषकर है। दोस्तों इस कोने को खराब ना करें और बहुत अच्छे से इसका यूज करें, तो आपके लिए बहुत कुछ आ सकता है। इतने मैंने आपको 31 टिप्स आपको वास्तु पूजा के लिए बता दी हैं। कैसे आपको वीडियो लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, या आप क्या जानना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं।